वेलकम यूट्यूब चैनल लाइट आप एस 24। मैं बीके इंडियन। गांव में आज भी एकता, अखंडता, बंधुता, मानवता कायम है। कुछ लोग गांव की एकता, अखंडता, बंधुता भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जाति धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। आज ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा कीना नगर मेरठ के गांव के लोग इसके विरोध में गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जिससे गांव में एकता, अखंडता, बंधुता, मानवता कायम रहे। यह संदेश पूरे भारत के गांव-गांव तक यह आंदोलन जारी रहे। जो हमें जाति धर्म राजनीति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हें यह एक संदेश देना चाहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर हमें बांटने का प्रयास न करें। हमारे गांव की मानवता, एकता, अखंडता, बंधुता कायम रहे। यह संदेश देने के लिए ग्राम कीना नगर मेरठ में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रयास किया जा रहा है। गांव के लोग, हम सभी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है मिलकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी करें। आइए यहाँ के गांव के लोगों का जो उद्देश्य है उसके बारे में पूछते हैं। जी बाबू जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जो गांव-गांव में आंदोलन की जरूरत पड़ी है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी फूट आ गई है। कोई भी कार्य होता है हम चार भागों में बट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम चार भागों में बटे, हमें एकजुट सबको मिलकर रहना है और हर चीज का मुकाबला करना है। जब हम मुकाबला करते रहेंगे तो कोई पूरे भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सकेगा। हमारी विजय होती चली जाएगी। और बच्चों को शिक्षा देनी है और अपने बुजुर्गों का कहना मानना है। जब तक हम अपने बुजुर्गों का कहना नहीं मानेंगे, हम इतने सफल नहीं हो पाएंगे। सबको समझाना पड़ेगा और सबके साथ मिलकर गांव-गांव में मेहनत करनी पड़ेगी, जब हम एकता कायम बना सकेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गांव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आइए अगले साथी से जानना चाहते हैं कि यह गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उद्देश्य क्या है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज ग्राम कीनानगर में मिस्टर बीके इंडियन जी द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। देखिएगा, हमारे समाज में क्या है, बहुत सारी फूट डाली गई है। वो छोटी छोटी प्रक्रिया ऐसी उन्होंने खड़ी करी हैं जिनसे हम लोगों के बीच में एक फूट का जो है वो बहुत बड़ा पुलिंदा बड़ा हो गया और उसी के आधार पे हमारा शोषण होना भी शुरू हो गया। जैसे कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, छोटी छोटी पार्टियों का निर्माण करना, मतलब कि किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ना। इस तरीके की जब उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा मजबूत हो गए, तो हमारे बीच से जो मजबूती थी वो अपने आप निकल गई। और उस मजबूती को वापस लाने के लिए हमें ये आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। गांव-गांव जाके लोगों को समझाना होगा और इसके प्रति जागरूक करना होगा। क्योंकि लोग जो है, जब किसी भी सामाजिक कार्य को हम करने चलते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि अच्छा भाई, ये अपनी राजनीति दिखा रहा है या ये वो कर रहा है। तो ऐसा ना सोच के भाईचारे को जिंदा रखें और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले साथी, आप यहाँ गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का क्या जरूरत है? सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सशत नमन करते हुए, परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशत नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सशत नमन करते हुए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो 3 उद्देश्य थे
उद्देशिका थी शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्हीं उद्देशिकाओं को लेकर हमें शिक्षित तो होना ही है। सबसे मेन जो मुद्दा है हमारा संगठित होना है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही छोटा कार्य है चाहे कितना ही बड़ा कार्य है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे ये कार्य संभव नहीं है कुछ भी जी। और आपका जो ये गांव जोड़ो आंदोलन है ये सराहनीय है। उसके लिए हम गांव में एकता बना रहे हैं और आपके कार्य को जी समापन करेंगे। धन्यवाद। अगले साथी जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धेय मुकेश राव जी, आइए अपनी बातें बताएं। चले आप तो फिर आप बोलिए। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, युवाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमोबुद्धाय, जय संविधान। ये जो किया जा रहा है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें जाति धर्म के नाम पे लोग बांट रहे हैं और हम बटेंगे नहीं। जो हमें बांटने की कोशिश करेगा हम उसे गांव से बाहर करेंगे। ये हमारा प्रयास है, चाहे हमें इसमें अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, नमोबुद्धाय। जय भीम। सर आप भी अपनी बातें सर बताएं। सर सर आगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि आज हम गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो इसके संचालनकर्ता हैं मुकेश राव जी, DK भारतीय जी, इनके सहयोग से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग आपस में बटे ना, हम लोग आपस में मिलें, शिक्षा को बढ़ावा दें, संगठन को बढ़ावा दें, संघर्ष को बढ़ावा दें। यही हमारा मेन उद्देश्य है। जी सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पर उपस्थित सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्ञानेंद्र जी आज गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। आपके भी कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं वीके इंडियन साहब और मुकेश भाई का धन्यवाद करूंगा और यहाँ आज किनानगर गांव में हमारे समस्त भाई जो यहाँ इस ग्राम व्यापी एकता संगठन के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि अब से पहले हम लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के समाज को जगाने के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन जो मान्यवर साहब का श्री राम जागृति अभियान लेकर चले थे तो सत्ता प्राप्त हम कर पाए थे और उस सत्ता प्राप्ति के बाद हम लोगों ने जन जागरण का जो कार्यक्रम था, ग्राम देहात में जाने का जो कार्यक्रम था वो बंद कर दिया था, जिसके कारण हम लोग सत्ता से वंचित हो गए थे। तो समाज को जगाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा है, कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने समाज में क्रांति लानी होगी, समाज को जगाना होगा, महापुरुषों की विचारधारा समाज तक पहुंचानी होगी और तभी जो आज हमारी नई आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे महापुरुषों के विचारों से वंचित हो गई है, उन तक महापुरुषों के विचारों को पहुंचाने के लिए वीके साहब ने जो ये कदम उठाया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं। हर तरह से उनका सहयोग करने का वादा करता हूं और गांव-गांव में जाकर हम उनके साथ तमाम आने वाली पीढ़ी को और अपने बुजुर्गों को ये चीजें समझा करके उनको जागृत करेंगे, ताकि जो हकवंचित समाज है, जो गांव दराज में रहता है, जिसको अभी तक अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, उनको ये अधिकार के बारे में बताया जाएगा और जब उनको अधिकार मिल जाएंगे, उनको अधिकार के बारे में पता हो जाएगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़ियां तोड़ देगा। तो फिर हमारा समाज जब उसे मालूम होगा
कि जो आपका अधिकार है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। आपका क्या अधिकार है उसकी सबकी जानकारी जब समाज में जाकर गांव लेवल तक उन्हें बताई जाएगी और उन्हें पता होगा कि हमारा सारा हक, हमारा जो अधिकार है वो सरकार हमें नहीं दे पा रही है, तो हमारा समाज एकत्रित होगा, एक मंच पर आएगा और अपने अधिकार को पाने के लिए वो तैयार होगा। तो इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं वीके साहब का, मुकेश भाई का और यहाँ जो हमारी किनानगर के साथी हैं, मोनू भाई, हमारे कपिल सम्राट जी और मेरे समस्त साथी, मैं सबके नाम लूं तो बहुत देर हो जाएगी, तो सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे ये भी उम्मीद करता हूं कि अकेले अपने ही गांव में नहीं, वो वीके साहब के साथ निकलकर दूसरे गांवों में भी जा करके इस कारवां को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव एकता राष्ट्रव्यापी का आंदोलन संरक्षक रूप में आए मेरठ से दाताराम जी समाज की एकता के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, आप लोगों ने जो कार्य आगे बढ़ाया बड़ा सराहनीय, बड़ा अच्छा है। हाँ, हम एकता, बंधुता या अखंडता अपने बनाए रखें और हम सब एक रहें, नेक रहें, बस बस। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बढ़िया। इस ग्राम सभा के जिम्मेदार साथी श्रद्धेय सुशील कुमार जी, गांव एकता राष्ट्रव्यापी की जिम्मेदारी आपके भी कंधे पे है। समाज को एकता मिलाना है, गांव गांव में एकता जोड़ना है, आप भी अपनी बातें रखेंगे। सर्वप्रथम सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें उन चीजों की समीक्षा करनी होगी जिसकी वजह से हमारे समाज का जो टूटा है, हम सत्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि जब तक हम सत्ता में थे तो हमारे लोगों को पे कोई उंगली नहीं उठाता था, लेकिन जब से हम सत्ता से बाहर हुए हैं तो हमारे लोग जगह जगह मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे अधिकार हमें जो लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और मांगने पे भी अधिकार नहीं मिलते, लाठियां मिलती हैं। तो देखिए, बाबा साहब एक चीज बोल के गए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, पहले जब कोई बात होती थी तो पहले संघर्ष कर लेते हैं, यानी कि पहले झगड़ा करेंगे, फिर संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे और फिर शिक्षित होंगे, चर्चा करेंगे कि ऐसे गलत हुआ है, सही हुआ। तो जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, जो बाबा साहब का नारा था उसे पे चलना और गांव की एकता को बना के रखना है, सबसे मेलजोल रखना है, ताकि हम आने वाले समय में अपने आप को मजबूत बनाएं और भविष्य में हमारी सरकार बने, जिससे तभी हम लोगों, गरीब तबके लोगों को फायदा होगा। नहीं तो हम लोग, जब तक सरकार नहीं बनेगी हमारे हक की, तब तक हम लोग दले जाएंगे और हम लोगों का उत्पीड़न और शोषण होता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। आप सभी गांव के लोगों ने यहाँ पर अब इस आंदोलन को पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घूमेंगे और अपने प्रदर्शन करेंगे और इसी बात से सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने गांव-गांव में भी यह गांव एकता राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलना चाहिए, जिससे गांव में एकता, अखंडता, बंधुता, मानवता कायम रहे और इसे जो तोड़ने की कोशिश करे उसे भी ये सबक सिखाने का काम करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। राम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है। हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ग्राम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मानव एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मानव एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो।